तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा क्या है एक्चुअली? लागू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हो रहा है ना, गलत है ये हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन सही है गलत है ये इस पे बात नहीं हो रही है, ये परिस्थिति है। अगर रेलवे और एसएससी का और इस तरह का एग्जामिनेशन है जहाँ पे बहुत स्टूडेंट हैं, वहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू करना मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो इस तरह के सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, ये बेसिकली यहाँ के जो सिविल सर्विस सब्जेक्ट जो होते हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लागू करने का कोई आधार नहीं है, कोई तुक नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अभी बगल में मनी सर जी हैं और यहाँ पे आपको हम बता दें कि बीपीएससी आयोग के द्वारा बहुत सारे टीचर को, पटना के जितने भी टीचर हैं जिनका मतलब लोग काफ़ी लोग जानते हैं, जैसे खान सर हो गए, गुरु रहमान सर हो गए, चंद्रमणि सर जी हुए, इनको बुलाया गया था और नॉर्मलाइजेशन को लेकर यहाँ पे बैठक हुआ था और यहाँ पे काफ़ी टीचर लोग गए थे। तो क्या कुछ बातचीत अंदर हुआ है वो हम आप लोग के बीच में रखेंगे। क्या कुछ बातचीत हुआ था सर अंदर में? देखिए, जो मीटिंग था ना अभी 2 दिन पहले तो उसको लेकर चेयरमैन साहब ने जो बुलाया था सबको, बीपीएससी के टीचर्स को, तो वहाँ पे जाने के बाद नॉर्मलाइजेशन की बात हुई जी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा, आप कह सकते हो कि सकारात्मक थे लागू करने के। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर बहुत सारी बातें हुई। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन का हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करेंगे और कोई टीचर सपोर्ट नहीं करेगा। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसको वहाँ लगाना चाहिए जहाँ स्टूडेंट की संख्या बहुत अधिक हो, लाखों, मतलब 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जैसे रेलवे में आती है। हाँ, और कई शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना मजबूरी हो। जब कई शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना मजबूरी हो, स्टूडेंट मतलब लाखों, मतलब 10 लाख से ऊपर हो एटलीस्ट, और उसके अंदर साइंस तो चलो ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग के सवाल हो, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला थोड़ा फिट बैठता है और मजबूरी भी है वहाँ लागू करना। तो नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा क्या है एक्चुअली? लागू नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए हो रहा है ना, गलत है ये हो रहा है। नॉर्मलाइजेशन सही है गलत है ये इस पे बात नहीं हो रही है, ये परिस्थिति है। अगर रेलवे और एसएससी का और इस तरह का एग्जामिनेशन है जहाँ पे बहुत स्टूडेंट हैं, वहाँ नॉर्मलाइजेशन लागू करना मजबूरी है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो इस तरह के सिविल सर्विस का एग्ज़ाम होता है, ये बेसिकली यहाँ के जो सिविल सर्विस सब्जेक्ट जो होते हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लागू करने का कोई आधार नहीं है, कोई तुक नहीं है और कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया जाएगा तो फॉर्मूला जो नॉर्मलाइजेशन का है वो सटीक बैठेगा नहीं। बिल्कुल। तो सटीक जब नहीं बैठेगा, और ज़रूरत है नहीं यहाँ पे, अभी फॉर्म भी जितना सोचा गया था उतना भी नहीं गया। अगर 7 लाख 8 लाख तक भी फॉर्म अगर गिरता है या फॉर्म जमा किया जाता है जी, तो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम आराम से हो जाएगा, एक तरह के पेपर में एग्ज़ाम हो जाएगा। और हो क्या रहा है, आयोग का क्या है कहना नॉर्मलाइजेशन को लेकर, इसको समझिए अच्छे से। आयोग का नॉर्मलाइजेशन आयोग क्यों लागू करना चाहती है? क्या सर थोड़ा बताइए। नॉर्मलाइजेशन आयोग इसलिए नहीं लागू करना चाहती है कि मतलब आप ऐसे इसको सोचो कि पेपर गलती से लीक ना हो जाए। अच्छा। और अगर बाई चांस लीक हो गया तो पूरे बिहार का पेपर लीक नहीं हो जाए, इस चक्कर में वो कई सेट पेपर का बनाना चाहती है। समझ में आ रहा है? मतलब अलग अलग सेट में पेपर सबको मिलेगा। हाँ, ताकि बाई चांस अगर कोई एक हिस्से का पेपर लीक भी हो जाता है तो बाद में वो सिर्फ उसी हिस्से का एग्जाम करवा लें। नॉर्मलाइजेशन लागू हो गया है तो नॉर्मलाइजेशन लागू कर देगी, उस पर उसका रिजल्ट आराम से निकाल के दे देगी। अगर वो एक पेपर बनाती है तो कहीं भी लीक होगा तो उसको पूरा एग्जाम कैंसिल करना होगा। तो आयोग अपने आप को बचाने के लिए स्टूडेंट पे जबरन नॉर्मलाइजेशन को थोप रहा है। मतलब अपने बचने के लिए स्टूडेंट को मतलब खतरे में डाल रहा है ना, अब यही ना है सिविल सर्विस का बस यही एक पॉइंट है। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन को जो वो लोग बता रहे थे ना, उसके बीच में जो डिफरेंट गेम, मतलब उसको लेकर जो उनका आधार था वो यही था कि कई सेट बनेगा तो ये जो माफिया हैं या जो सेटर हैं या जो भी एक्टिव हो जाते हैं पेपर लीक करने में, उनको दिक्कत होगी। और बाय चांस कहीं लीक हो भी जाएगा तो एक सेक्शन लीक हुआ, बाकी पेपर तो सेफ हो गया उनका। तो अब चोर, मतलब अगर आप एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, अब कोई लड़की रास्ते पे चल रही है, अब किसी ने गलत नज़र से देख लिया तो लड़की को बोला ये जाता है कि तुम पूरे कपड़े पहन के क्यों नहीं गई, चलो ठीक है। फिर उसके बाद छोटी बच्ची जा रही है, उसके साथ गलत हो जा रहा है, तो अब वो कोई गलत कर रहा है तो उसके साथ क्या वही एक्सक्यूज़ होगा? तो दिक्कत है कि सिस्टम में फॉल्ट है। समस्या है कि उस तरह के जो उपद्रवी लोग हैं उसको शांत करना है, ना कि खुद को डिफेंड करके बुर्के में लाद लेना है।
तो अभी बीपीएससी का हाल कुछ यही है। आप पेपर आपका लीक ना हो, इस पे आप विचार कीजिए ना, इस पे एक सिस्टम डेवलप कीजिए जिससे आपका पेपर लीक ही ना हो। कि आप पेपर लीक ना हो तो इसके चक्कर में पेपर को आप 10 भाग में डिवाइड कर दोगे, आप 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, 3 भाग में डिवाइड करेंगे, नॉर्मलाइजेशन लगा देंगे। तो नॉर्मलाइजेशन लगाने का जो इनका आधार है ना, वो डिफेंड गेम है, वो डिफेंड खेल रहे हैं, वो अपने आप को सुरक्षा में डालने के लिए नॉर्मलाइजेशन लागू कर रहे हैं। सर अच्छा, यहाँ पे हम सवाल ये भी करेंगे, जिस तरह से आप लोग बैठक के बाद बाहर आए हैं तो कुछ अपने लोग टीचर अपने में टीचर में मतलब झगड़ा जैसा कर रहे हैं, मतलब भेदभाव हो रहा है, क्या कुछ कहिएगा? अब उस पर तो बहुत कुछ हम भी कह जैसे चुके कि हैं। एक टीचर एक दूसरे टीचर पर आरोप लगा रहे हैं। नहीं होना चाहिए। देखिए उसके क्या होता है ना, उस आरोप लगने से क्या होता है कि जो स्टूडेंट है जी, उस स्टूडेंट के पास मैसेज जाता है कि टीचर हमारे फेवर में नहीं बोल रहे हैं, टीचर ही हमारे साथ गलत कर रहे हैं, जबकि उस मीटिंग में तो हम भी थे। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो भी बातें हुई सब सर हर एक टीचर ने फेवर में ही बात किया है। तो ये अफवाह कैसे फैले हुआ सर? अफवाह नहीं, जब आप होता क्या है ना कि जब आप एक पक्ष दिखाते हो ना किसी का, और अफवाह क्या, आप किसी को गाली बोल दो कि उसने गाली दिया है 1 मिनट के लिए, और तो वो सब मान लेगा, हाँ पूछेगा भी नहीं कुछ, हाँ उसने गाली दिया ही होगा। और कोई बोल दे कि नहीं तुम्हारी तारीफ कर रहा है, तो एक बार वेरिफिकेशन करेगा क्या सही में तारीफ कर रहा था, और बोल दे कि तुम्हारी शिकायत कर रहा था, तो तुरंत मान जाता है। तो वही स्थिति यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ बातें हुई जो कि नहीं भी होनी चाहिए, जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ, तो हो सकता था हम लोग मतलब जो भी टीचर्स से बोलते कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तो उसकी जगह पे ये बात हुआ कि बच्चों से आप बात कर लीजिए, पहले हम लोग को क्या है, बच्चों से बात कर लीजिए। ये आयोग के द्वारा बोला गया। हाँ, तो बात होगी बच्चों को आप समझा लीजिए, आपको समझा सकते हैं तो बात खत्म होगी। बच्चे जिधर रहेंगे टीचर उधर ही रहेगा, वो मजबूरी कह लो या शौक कह लो। तो टीचर ने वो सारी डिमांड आपकी वहाँ पे उठाया था जो उठाना चाहिए था। तो इसमें आपको उन शिक्षकों का एक पक्ष दिखाया गया, मैंने उसका दूसरा पक्ष दिखा दिया आपको, उस पक्ष के साथ मैंने दूसरा भी दिखा दिया। तो दूसरा दिखा दिया तो कुछ लोगों को दिक्कत हो गई। तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, साथ टीचर अपने हिसाब से मेहनत करता है आगे जाने के लिए। यहाँ पे खान सर और गुरु रहमान सर टारगेट में ज़्यादा। अरे खान सर गुरु रहमान सर को तो लोग वैसे ही टारगेट में लिए हुए रहता है। क्यों सर, जलन क्या? मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया इसी को लेकर। दिल्ली में अंडरग्राउंड वाटर में राव IAS जो था, उसके अंदर एक हादसा हुआ, कुछ बच्चे मारे गए। मारे गए थे। टारगेट कौन हुआ? टारगेट हुए विकास सर और ये ओझा सर। ठीक है, इनका रील्स बहुत वायरल है, बहुत पॉपुलर हो गए हैं, तो ये टारगेट में आ गए। और टारगेट में इस कदर आ गए कि लोगों को ये लगने लगा कि विकास सर के यहाँ ही कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण विकास सर पे लोग ब्लेम डाल रहे हैं। आई थिंक मैंने बोला भी है कि 100 अगर वीडियोस इस तरह के आए हैं तो उसमें 90 में पता ही नहीं चल रहा है कि ये हादसा किसका हुआ, किसके यहाँ हुआ। ऑलमोस्ट हमसे कई लोगों ने पूछा कि अरे विकास सर ने ऐसा क्या करती है कि इतना आलोचना हो रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि अब दृष्टि में तो कुछ नहीं हुआ था, वो तो राव IAS में हुआ था। आज इसके चक्कर में दृष्टि पॉपुलर है, विकास सर पॉपुलर है। विकास सर ने ये बात बोली है मीडिया में कि सबको एक बकरा चाहिए हलाल करने के लिए। तो एक्चुअली वही बकरा UPSC के लिए या उस लेवल पे विकास सर हैं, तो यहाँ पे हम खान सर और रहमान सर हो जाते हैं। इससे कोई बात नहीं, दोनों ने मुद्दा उठाया और मैंने उनसे भी ऊपर बोला है, पारसनाथ सर को उनसे भी ऊपर सपोर्ट मैंने किया है कि पारसनाथ सर तो सबसे एग्रेसिव होकर नॉर्मलाइजेशन के अगेंस्ट में बोले हैं, जो कि किसी टीचर ने नहीं बोला। नहीं कोई बोला है ना सर। तब तो हम तो उनका भी नाम ले रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना खान सर रहमान सर की बात करें। लेकिन अब चूंकि वो खान सर और रहमान सर ज़्यादा पॉपुलर हैं तो उन पर अटैक करने में ज़्यादा मजा आता है। आप भी टारगेट में, जिस तरह से आप पक्ष में बोल रहे हैं, तो कोई कुछ ऐसे टीचर है जो आपको भी टारगेट कर सकते हैं? टीचर ही टारगेट करेंगे, टीचर्स के कहने पे स्टूडेंट कर देगा, कोई ग्रुप टारगेट कर लेगा, तो बड़ा ही आम है। अब कितना टारगेट को लेकर डरा जाए। सर ये भी बोला जाता कि पटना में जिस तरह से अब नेता का गैंग होता था, एक स्टूडेंट का गैंग, अब टीचर का भी गैंग चलने लगा है क्या पटना में? देखो बहुत हमको इसका आइडिया बिल्कुल ही नहीं है। आप ठीक है, नहीं हमको एकदम ही आइडिया नहीं है कि किसका कौन सा गैंग है और क्या है। मेरा काम पढ़ाने का है, पढ़ाते हैं जो सही है। जो लगा 2 दिन से हम भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब लगा कि नहीं, लोग एक ही साइड को खींचे जा रहे हैं, ठीक है, और सारे टीचर्स को बदनाम कर रहे हैं। तो फिर हमको लगा कि नहीं, एक पक्ष जो दूसरा हिडन पक्ष है ना, इस पर भी बात करनी चाहिए। इसी के लिए हम किए वहाँ पे। और सब बातें हुई। 15 तारीख को तो सबको आना ही है ना। 15 तारीख को मीटिंग है फिर से सबको आना है। स्टूडेंट भी आएगा, टीचर भी आएगा, सब लोग आएंगे। अपनी बात को रखिए वहाँ पे, क्या दिक्कत है उसमें?
कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों आपने देखा कि फिर से 15 तारीख का मीटिंग है और यहाँ पे देखा जाता है कि पटना में खान सर हो या गुरु रहमान सर, जिनका मतलब फेस वैल्यू ज़्यादा बना हुआ, जो पॉपुलैरिटी इनका ज़्यादा है, तो लोग इनसे अब जलते हैं क्या, इनसे दुश्मनी क्या है, पर्सनली दुश्मनी है, लोग उनके अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं, जो कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। बाकी आपने तो यहाँ पे देखा कि जो बीपीएससी को लेकर जो विवाद होता है या पेपर लीक को लेकर जो विवाद होता है, वहाँ पर सुधार होने की बात हुआ। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।